बच्चों, मैं डॉक्टर ओपी चौधरी एमबीबीएस एमएस। दोस्तों, जैसा कि आज आप सबको पता है, एनटीए ने 14 जून 2025 को नीट यूजी 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब हर बंदे के दिमाग में यह है कि साहब कट ऑफ क्या रहेगी, मेरी रैंक ये आ रही है, इस पे क्या कट ऑफ रहने वाली है, एमबीबीएस सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा नहीं बनूंगा, ये सारा मामला चल रहा है। बिना देरी किए मैं ये बात स्टार्ट कर रहा हूं। बात को ध्यान से सुनना और समझना। पहली बात तो ये कि जो एग्जाम का फेज था, जब एग्जाम हुआ था 4 मई 2025 को, उसके बाद में मैंने 2 वीडियो रिलीज किए थे, जारी किए थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने यह बताया था कि साहब जनरली कट ऑफ जो है वो जनरल ओबीसी एससी एसटी की क्या रहने वाली है। सेकंड वीडियो में मैंने यह बताया कि कौन से स्टूडेंट फुल सेफ जोन के अंदर हैं, कौन से जो है वो थोड़े से कम चांस वाले हैं, जो बिल्कुल चांस वाले नहीं है। ये 2 वीडियो मैंने जारी किए थे। और मैं ये बता दूं कि साहब इन वीडियो की जो बातें थी वो लगभग कट ऑफ के मामले के अंदर और दूसरा सेफ अनसेफ के मामले में लगभग सटीक उतरी है। अब इस बात को ध्यान से समझें पहले तो कि साहब कट ऑफ का मामला क्या रहने वाला है और क्या अपने को बात करनी, क्योंकि एग्जाम के बाद में सारे बच्चे पैनिक हो रहे थे, पेरेंट्स भी पैनिक हो रहे थे कि साहब बच्चे के मार्क्स इतने कम आ रहे हैं तो क्या मामला होगा, इस साल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन यह बात मैंने पहले ही अपने अनुभव के बेस पे तुम्हें बता दी थी कि दोस्तों पेपर के लेवल पे कट ऑफ डिपेंड करती है। अपने मार्क्स जो हैं वो पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होते हैं। इस बात को आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए दिमाग के अंदर बिठा लेना। अपन ये शुरू से टेस्टों के अंदर मार्क्स लेने की आदत पड़ती है कि 650 नंबर आ रहे हैं, 700 नंबर आ रहे हैं, और लास्ट में जब नीट का पेपर देते हैं तो ये सोचते हैं कि साहब मेरे इतने मार्क्स क्यों नहीं आए। ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, जो इस साल नीट ने सबको बता दिया था। तो बिना देरी किए मैं आगे की बात बता रहा हूं कि दोस्त, नीट यूजी 2025 ये एनटीए ने तो जारी कर दिया मामला, और अपन भी बात कर लेते हैं कि साहब नीट यूजी 2025 का रिजल्ट क्या रहने वाला है। और पहले तो मैं ये बात बता देता हूं कि मैंने जो बात बताई थी आप सब लोगों को कि साहब पहले एग्जाम के बाद में कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो अपन ने ये बात बताई थी कि साहब जनरल की, ओबीसी की, एससी की और एसटी की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे के अंदर लगभग एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट मिलने के लिए क्या रहेगी। तो मैंने दोस्तों ये कहा था कि 540 प्लस माइनस 10 जनरल के लिए, 530 प्लस माइनस 10 ओबीसी के लिए, 440 प्लस माइनस 10 जनरल के लिए, एससी के लिए, और 430 प्लस माइनस 10 एसटी के लिए। यह बात मैंने पहले बता दी थी वीडियो में। अब देखो बात यह कि जब 2024 का जो सीट अलॉटमेंट हुआ था, 2024 के सीट अलॉटमेंट के अंदर जो ऑल इंडिया कोटा था, ऑल इंडिया कोटे से जो एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीटें मिली थी, वो दोस्त 5th जो स्ट्रे राउंड था, उस 5th स्ट्रे राउंड में 25,000 रैंक वाले को यह मामला मिला था। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात यह है कि इस साल जो मार्क्स स्कोर आ रहा है और उसमें जो रैंक आ रही है, अब पिछले साल तो 720 नंबर के ऊपर कितने स्टूडेंट्स थे, तुम्हें पता ही है, बहुत स्टूडेंट्स थे। और इस साल 700 के ऊपर ही कोई स्टूडेंट नहीं है, मतलब 685 वाला तो टॉपर है, 600 के ऊपर जो है बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। और इन रैंकों को देखने के आधार पे यह पता चला कि 2025 के अंदर जो मार्क्स आए हैं और जो रैंक आ रही है उसके अंदर लगभग आप जब देखोगे तो 560 नंबर से वेरिएशन को देखते हुए 520 तक चलोगे तो 560 के लगभग दोस्त मेरे 18 के इतनी रैंक आ रही है। और 520 पे दोस्तों लगभग 32 के 32,000 के लगभग रैंक आ रही है। इसका मतलब यह हो गया कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ की अगर बात करें तो ऑल इंडिया कोटे में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए 525 से 535 तक रहने वाली है। ओबीसी की अगर बात करें तो अपन कहेंगे साहब ये 515 से 525 तक रहने वाली है। तो दोस्त मेरे यही तो बात लगभग अपन ने यहां करी थी, ये पहले ही बता दिया मैंने। इंटरप्रिटेड अपन ने ये कर लिया कि साहब इस तरह से मामला होने वाला है। अब बात ये चलती है कि दूसरी बात मैंने वीडियो में ये भी बताई थी तुम्हें, इसलिए भाई ध्यान रखना इस बात को कि जो लोग जिनके 525 से 535 जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल वाले हैं उनका लगभग ऑल इंडिया कोटे से एमबीबीएस की सीट मिलने के चांस हैं पूरे। और जो ओबीसी के हैं तो 515 से 525 के लगभग इसमें चांस हैं। एससी में 440 से थोड़ी सी अबोव रह सकती है और एसटी के अंदर भी थोड़ी सी अबोव रह सकती है। यह सिस्टम तो होगा जनरली। अब बात चलती है कि फिर मैंने एक बात और बताई थी कि साहब जिसके सेकंड वीडियो में कि जिसके 550 से ज्यादा है वो पूर्णतया सेफ जोन में, तो ये तो है ही।
और जिसके 500 से प्लस हैं उसके चांस बन सकते हैं। तो 500 से प्लस 501 जिसके मार्क्स हैं उनके एमबीबीएस मिलने के चांस हैं, और 500 से कम पे मैंने पहले कह दिया कि साहब चांस बहुत कम है, नहीं मिलेंगे। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो ये बात भी आपको पता है कि ये बात भी अपनी सत्य हो रही है, सच हो रही है। तो ये ध्यान रखना है कि साहब जो हमने पहले ही घोषणा कर दी, लगभग वहीं उस ही सिस्टम पे रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ रहने वाली है। इसलिए दोस्तों अपने जो भी मार्क्स हैं वो मार्क्स आपकी कैटेगरी रैंक और आपकी ऑल इंडिया रैंक को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालें, ताकि कुछ टाइम बाद के अंदर कंप्लीट एनालिसिस करके मैं स्टेट वाइज की स्टेट के अंदर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट कितने नंबर्स पे मिलेगी, कितने मार्क्स पे मिलेगी, ये अपन जरूर बताएंगे। इस